नमस्कार। आज हम लोग एक कवयित्री को याद कर रहे हैं। एक कवयित्री जिन्होंने मात्र 44 साल में ऐसी कविताएं लिखी जो कि दिल को दहला देने वाली हैं, या ऐसी कविताएं लिखी जो आपको चुपके से छू कर चली जाएगी। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविताएं लिखने शुरू की और 44 साल में उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और ऐसी कवयित्री जो प्रयागराज से थी, एक ऐसा शहर जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मैं इस कविता के माध्यम से, उनकी कविता के माध्यम से उनका सादर नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने जो ओजस, जो तेज अपनी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी में दिखाया, उसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। वो कवयित्री ही नहीं थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। वो ऐसी कवयित्री थी जिन्होंने अपनी कविता को कृपाण बनाया, अपनी कविता को तलवार बनाया। उन्होंने सत्याग्रह ज्वाइन किया। वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने सत्याग्रह ज्वाइन करके जेल गई। कौन नहीं जानता उनकी वो कविताएं। जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी है उन्होंने ये कविता जरूर पढ़ी होगी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी एक कविता से उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि वे साहित्य जगत में अमर हो गई। ऐसी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मैं सादर नमन करता हूं। एक छोटी सी अवस्था, 9 साल में उन्होंने एक कविता नीम के ऊपर लिखी। नीम जो बहुत ही भारतीय समाज का हिस्सा है। भारतीय समाज में सभी दातून से लेकर पूजा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, नीम पर होती हैं। तो मुख्य आजकल बड़े बड़े देशों में नीम की दातून बिकती हैं, और नीम का लेप, नीम की पत्ती, नीम की कौड़ियाँ, सभी चीज़ इतनी सुखदाई है, इतनी दुखहरनी है। उसी के बारे में उन्होंने, नीम के बारे में एक कविता लिखी। और कब लिखी? 9 साल की अवस्था। सब दुख हरन सुख कर परम, हे नीम देखूं जब तुझे। सब दुख हरन सुख कर परम, हे नीम जब देखूं तुझे। तू ही जान कर अति लाभकारी, हर्ष होता है मुझे। ये लहलही पत्तियां हरी, शीतल पवन बरसा रही। निज मंद मीठी वायु से सब जीव को हर्षा रही। सब दुख हरन सुख कर परम, हे नीम जब देखूं तुझे। तू ही जान कर अति लाभकारी, हर्ष होता है मुझे। और इस तरह की कविताएं लिखना एक छोटी सी उम्र में यह दर्शाता है कि वो आगे चलकर कितनी बड़ी कवित्री बनेंगी। उनकी कविता चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी कविताओं का सृजन करती हैं। आपको एक दूसरे पक्ष में ले चलता हूं अब।
सुभद्रा जी बड़ी मार्मिक कविताएं, छोटी छोटी प्रेम की कविताएं, जिसमें एक पत्नी पति से रूठी है, पत्नी पत्नी से रूठी है, पत्नी पति से रूठी है, ऐसी एक कविता है जिसमें पत्नी अपने पति को मना रही है। एक प्रियतमा या प्रिय जो है अपने दूसरे प्रिय को मना रही है, और किस तरह ये कविता लिखी गई है। बहुत दिनों तक हुई परीक्षा। आप कभी कभी जब पत्नी से झगड़ा कर ले या पत्नी आपसे झगड़ा कर ले या अनबन हो जाए तो ये कविता सुनाइएगा, शायद वो खुश हो जाए। बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो। बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो। अजी बोल तो लिया करो तुम, अजी बोल तो लिया करो तुम, चाहे मुझसे प्यार न हो, चाहे मुझसे प्यार न हो। जरा जरा सी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर मत रूठो मेरे अभिमानी। जरा जरा सी बातों पर मत रूठो मेरे अभिमानी। लो प्रसन्न हो जाओ, गलती मैंने सब मानी। लो प्रसन्न हो जाओ, गलती मैंने अपनी सब मानी। फिर आगे क्या कहती हैं, कैसे अपने अंदाज में अपनी गलतियां मानती हैं। गलती मैंने अपनी सब मानी, गलती मैंने अपनी सब मानी। मैं भूलों की भरी पिटारी, मैं भूलों की भरी पिटारी, और दया के तुम आगार। गलती मैंने अपनी सब मानी, मैं भूलों की भरी पिटारी, और दया के तुम आगार। सदा दिखाई दो तुम हंसते, सदा दिखाई दो तुम हंसते, चाहे मुझसे करो न प्यार, चाहे मुझसे करो न प्यार। बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, रूखा व्यवहार न हो, रूखा अब व्यवहार न हो। सुंदर पंक्तियों में एक प्रिय को मनाने की इतनी बड़ी कविता। ऐसी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सादर नमन। उन्होंने देश के लिए, उन्होंने साहित्य जगत के लिए जो कुछ भी किया है वह अपने आप में एक मिसाल है। एक स्त्री के रूप में किया गया कार्य, सत्याग्रह से लेकर कविता तक, जिस उत्साह के साथ उन्होंने काम किया। एक उस समय महिलाओं को बाहर आना भी बड़ा मुश्किल होता था। उस समय उन्होंने इतना सब करा, उसके लिए मेरा सादर नमन। हम साहित्य जगत में सुभद्रा कुमारी चौहान जी को उसी तरह याद करेंगे जिस तरह उनकी कविता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।